और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ी हलचल प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। वाराणसी की ज्ञानवापी केस में बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया केस। कोर्ट ने कहा जिला जज लेंगे मामले पर फैसला। 8 हफ्ते तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, कहा शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा हो, मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू के लिए अलग से इंतजाम हो, अर्जी निपटाने पर अंतरिम आदेश जारी रखने की बात। हाईकोर्ट में भी ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में हुई बहस। हाईकोर्ट में 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी की ज्ञानवापी में सर्वे के बाद हुई पहली जुमे की नमाज। ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। लोगों से की अपील, घर से करके आए वजू। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जुटी नमाजियों की भारी भीड़। ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से भरी। नमाजियों से दूसरी जगह जाने की अपील की। ज्ञानवापी में मौलाना की अपील पर भड़के नमाजी। जबरन मस्जिद में जाने पर अड़े नमाजियों को हटाया गया। ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट पेश होने के बाद वाराणसी में अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने की लोगों से शांति और सद्भाव की अपील। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। सिद्धू को मेडिकल के लिए ले जाया गया। 34 साल पुराने रोडरेज मामले में मिली है 1 साल की सजा। मेडिकल के बाद जेल जाएंगे सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई है 1 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन। असम में बाढ़ की वजह से बड़ा हादसा। सिलुकरी में पानी की तेज धारा में बहा युवक। सैलाब के पास ले जा रहा था सेल्फी। असम में बाढ़ से हाहाकार। दिमा, हसाओ, नौगांव समेत कई जगह हालात बिगड़े। हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। असम के नौगांव में बाढ़ से कई घर बर्बाद। पूरे इलाके में पानी का कब्जा। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। असम के 29 जिलों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के बीच सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। जुनाई में नाव का सहारा लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। बाढ़ की वजह से टापू बना स्कूल। असम के दिमा, हसाओ में आसमानी आफत से भारी परेशानी हो रही है। लैंडस्लाइड से जगह जगह टूटी सड़कें। मरम्मत का काम जारी। कर्नाटक के दावणगेरे में भी आफत की बारिश। रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हुए। कई फीट तक पानी भरा। दावणगेरे में लगातार बारिश ने राहगीरों की बढ़ाई मुश्किलें। सड़क पर चलना मुश्किल हुआ। कई इलाके जलमग्न हुए। मंगलुरु के कई इलाकों में अब भी जल भराव है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी। लोगों के घरों तक का पानी पहुंचा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत। अगले 3 दिन तक हो सकती है बरसात। पटना समेत बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश का कहर। 27 लोगों की मौत। पेड़ और पोल गिरने से भारी तबाही। रूस यूक्रेन के बीच 86वां दिन है आज जंग का। फ्रांस ने रोमानिया में तैनात किया मांबा डिफेंस सिस्टम। फ्रांस का बेहद खतरनाक डिफेंस सिस्टम है मांबा। महाजंग में इजरायल की एंट्री का दावा। इजरायली सेना के पूर्व कमांडो यूक्रेनी सैन्य बलों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। खुफिया जगह पर ट्रेनिंग देने की खबर। रूस यूक्रेन की सेना का एक दूसरे पर बारूदी अटैक। ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन का रूस की सेना पर जोरदार पलटवार। रूसी सेना के ठिकाने पर की बमबारी। भारी नुकसान का अनुमान। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन के डोनबास पर रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले। सेवेरोडोनेस्क में रूसी हमले में 12 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। रूसी फौज का यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेन के टैंक पर किया आर्टिलरी स्ट्राइक। यूक्रेनी टैंकों को बड़ा नुकसान। यूक्रेन के बुचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता का सामने आया वीडियो। शख्स को बंधक बनाकर ले जाते नजर आए रूसी सैनिक। वीडियो में आखिरी बार देखा गया था शख्स। यूक्रेनी आर्टिलरी के टारगेट पर रूसी फौज। लुहांस्क में रूसी फौज पर बारूदी बारिश। चेक रिपब्लिक से मिली आर्टिलरी से यूक्रेन को बड़ी मदद। DANA होवित्जर तोप रूस के लिए बनी आफत। 152 mm की होवित्जर तोप से यूक्रेन का हमला। मारुपोल पर पूरी तरह से रूसी फौज का कब्जा। स्टील प्लांट से निकल रहे हैं यूक्रेनी लड़ाके। पिछले 24 घंटों में 771 यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मारिउपोल में अब तक 959 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, का रूसी हमले में डोनबास क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट, खार्किव को मुक्त कराने के लिए यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कीव में अजोव रेजिमेंट और आर्टिलरी डिवीजन का रूसी आर्मी पर भीषण हमला, रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में यूक्रेनी फोर्स, रूसी सेना आरपीजी से कर रही है पलटवार। पोलैंड से मिले मैनपेड्स की मदद से रूसी ड्रोन को क्रैश करने में जुटी यूक्रेनी फोर्स। पोलिश मैनपेड्स प्योरन से यूक्रेनी आर्मी को मिल रही है रणनीतिक बढ़त। जम्मू कश्मीर के रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक शख्स की मौत, हाईवे पर बन रही है सुरंग, धंसने से मचा हड़कंप। सुरंग में अभी भी 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, ऑडिट के दौरान ढहा सुरंग का हिस्सा। सुरंग का ऑडिट करने वाले कर्मचारी हादसे के बाद फंसे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है न्यूज नेशन की टीम। सुरंग के निर्माण में लगी मशीनों को भी भारी नुकसान, मशीन और गाड़ियां हुई बर्बाद, क्रेन की मदद से मलबे से गाड़ियों को हटाया गया। बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एक कालखंड निराशा वाला आया था, 2014 में लिखा गया नया इतिहास। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में लालू यादव के खिलाफ एक्शन, सीबीआई ने पटना समेत 17 ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली में भी लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पर सीबीआई का छापा, जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। लालू यादव के घर पर रेड से भड़के आरजेडी कार्यकर्ता, पटना में जमकर किया प्रदर्शन, सीबीआई रेड का किया विरोध। लालू यादव का पोस्टर लेकर समर्थकों ने घर के बाहर की नारेबाजी, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जेल से रिहा हुए आजम खान, 27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम, समर्थकों की भारी भीड़ ने किया स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से निकले आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम मौके पर थे मौजूद, शिवपाल यादव भी साथ में नजर आए। आजम खान की रिहाई पर बोले शिवपाल यादव, आजम के साथ हुआ जुल्म, अपने सहयोगी का दुख में साथ देना चाहिए। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत, अन्य सभी झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। बरेली में रोका गया आजम खान का काफिला, भारी संख्या में शामिल थी गाड़ियां, 4 गाड़ियों को टोल से निकलने की अनुमति मिली। रामपुर में आजम खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, घर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। आजम खान को जमानत मिलने पर पत्नी तंजीन फातिमा ने जताई खुशी, बोली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अभी भी अखिलेश से नाराज। आज से पेपरलेस हुई यूपी विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया, सीएम योगी और अखिलेश यादव मौजूद रहे। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, का विधायक जब सदन में आते थे तो अपने साथ सहायक को साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं। सीएम योगी ने कहा ई विमान से काम हो जाएगा और भी आसान, यूपी में बीते 5 साल में बहुत काम हुए। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का यूपी दौरा रद्द, 5 जून को अयोध्या आने वाले थे ठाकरे, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दौरे का विरोध किया। एमपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग का एमपी सरकार को नोटिस, 3 से 4 साल तक एक जगह काम करने वाले अफसरों के ट्रांसफर करने के निर्देश। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की आतंक की साजिश नाकाम, एलओसी पर एक आतंकी ढेर हुआ। यूपी में बुलडोजर का एक्शन जारी, इटावा में चला योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध बस स्टैंड को ध्वस्त किया गया। आगरा में भी एक्शन में दिखा बुलडोजर, आईएसबीटी पर अवैध निर्माण हटाने से मचा हड़कंप। बागपत में भी अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, बाजार में चलाया गया बुलडोजर, व्यापारियों में मचा हड़कंप। एमपी में भी गरज रहा है शिवराज सरकार का बुलडोजर, जबलपुर में माफिया मुन्ना यादव के कब्जे को किया ध्वस्त, करोड़ों की जमीन से कब्जा हटाया। लक्सर में भी अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का डंडा, जमकर चला बुलडोजर, सड़क से अवैध कब्जे को हटाया गया। भीषण अग्निकांड से दहला सुपर पावर अमेरिका, टेक्सास के टेलर काउंटी के जंगलों में लगी भीषण आग। टेक्सास में करीब 7000 एकड़ जंगल जलकर खाक हुआ, तेज हवा की वजह से फैल रही है आग, आग की भयानक लपटों को देखकर कोहरा मचा। रिहायशी इलाकों में आग फैलने से करीब 60 घर हुए स्वाहा, फायर फाइटर के जवान आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इजराइल के माउंट मेरेन में रूढ़िवादी यहूदियों का उत्सव, बेकाबू भीड़ ने जमकर किया हंगामा, पुलिस और यहूदियों में हुई झड़प।
यहूदियों ने जमकर मचाया उत्पात, सुरक्षा कर्मियों पर पानी की बोतलें फेंकी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बिना इजाजत जुटे लाखों लोग। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी खार्तूम की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस की गोली। आम्रपाली बिल्डर पर सीबीआई का शिकंजा, यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी। ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम भी जांच में जुटी है। ग्वालियर में भीड़ का दिखा तालिबानी चेहरा, चोरी के आरोप में हाथ पांव बांध कर की पिटाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के सतना में टावर पर चढ़े 20 से ज्यादा किसान, आत्मदाह की चेतावनी दी। पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग, 10 साल पहले कंपनी ने खेतों में लगाए थे टावर। यूपी के देवबंद में युवती से छेड़खानी के बाद 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट और हंगामे की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की जांबाजी का सामने आया वीडियो, आग में फंसे 2 बच्चों और मां को जान पर खेलकर बचाया। पालन की इमारत में कल शाम लगी थी आग। एमपी के शिवपुरी में ट्रक बना आग का गोला, देखते देखते पूरा ट्रक खाक, बाल बाल बचा ड्राइवर। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में बड़ा हादसा, दुकान में फटी गैस की टंकी, 6 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, हिस्ट्री शीटर ने सरेआम की फायरिंग, गोली लगने से छात्र की मौत। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी, 24 घंटे में कोरोना के 2259 मरीज मिले, 20 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में आए 520 नए कोरोना के मामले, कोरोना के चलते एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र में भी बड़े कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में कोरोना के 316 मरीज मिले। यूपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 129 नए केस आए, कोरोना के 2 मरीजों की मौत। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए शानदार खबर, भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने गोल्ड पर किया कब्जा। पीएम मोदी ने दी निखत जरीन को बधाई, ट्विटर में लिखा, हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया, गोल्ड जीतने पर बधाई। 29 मई को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला, मैच के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव, शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे होगा मैच। शेयर बाजार में कल बड़ी गिरावट के बाद आज बड़ा उछाल, सेंसेक्स में 1534 अंकों की बढ़त, 54,000 के पार पहुंचा। भारत में 5G कॉल का टेस्ट कामयाब, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास में वीडियो कॉल मिलाकर की टेस्टिंग। अश्विनी वैष्णव ने कुआ पर वीडियो किया पोस्ट, सितंबर या अक्टूबर तक तैयार होगा 5G स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया। कोरोना का असर घटने के बाद करीब आधी ट्रेनों में मिलने लगे बेडरोल और पर्दे, पुराना स्टॉक खराब होने से बाकी ट्रेनों में सुविधा देने में परेशानी। एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने वालों को तगड़ा नुकसान, एक लॉट पर अब तक 1500 रुपए का घाटा चल रहा है। शादी ब्याह के सीजन में बढ़े सोने के भाव, 10 ग्राम पर 112 रुपए की बढ़ोतरी। परिणीति चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग का जारी किया वीडियो, -12 डिग्री के तापमान में कर रही है शूटिंग, कहा यहां पानी, खाने का सामान सब जम चुका है। कंगना ने फिल्म धाकड़ की रिलीज पर खुद को किया गिफ्ट, कंगना ने खरीदी 5 करोड़ की मर्सिडीज कार, मीडिया के सामने कार के साथ खिंचाई तस्वीर। कान फिल्म फेस्टिवल में सितारों का धमाल, रेड कार्पेट पर हॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने दिखाया जलवा। कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट चपाई पार्टी में युवा प्रतिभाओं का किया सम्मान। कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड का भी बजा डंका, बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने भी रेड कार्पेट पर दिखाया जलवा। कांस फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन बॉलीवुड का दिखा दम, आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का प्रीमियर लॉन्च हुआ। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का दिखा खूबसूरत अंदाज, फ्रेंच रिवेरा में आतिशबाजी के बीच पोज देती नजर आई, वीडियो हुआ वायरल।